दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी सरहद है जिसे कभी अफगानिस्तान ने स्वीकार नहीं किया, डुरैंड लाइन। ये 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है जो 1893 में अंग्रेजों ने खींची थी। ये आज फिर से खून से लाल हो गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव पिछले कई सालों से उबल रहा था, वो 11 अक्टूबर 2025 को पूरी तरह से फूट पड़ा। तालिबान का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 58 जवानों को मार गिराया और 25 से ज्यादा बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी दावा आया कि उन्होंने 200 तालिबान और आतंकी लड़ाकों को ठिकाने लगाया है। सच क्या है, इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन इतना तय है कि दोनों देशों के बीच अब तक की सबसे गंभीर सैन्य झड़प हुई है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई, पहले आपको वो बताती हूँ। दरअसल पाकिस्तान पिछले कई महीनों से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के हमलों से परेशान है। ये वही संगठन है जो पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकने और इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने का सपना देखता है। टीटीपी ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में कुर्रम जिले में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 11 सैनिक शहीद हो गए। फिर कई और हमले हुए जिनमें कुल 23 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी और 3 नागरिक मारे गए। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी को अफगानिस्तान में पनाह मिली हुई है, वहीं से ये आतंकवादी पाकिस्तान में हमले करते हैं। जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया? इस हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने काबुल और पूर्वी अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एक बाजार पर एयर स्ट्राइक्स की। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने इसे अपनी संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इन हमलों की ना तो पुष्टि की ना इनकार किया, लेकिन अफगानिस्तान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। 11 अक्टूबर की रात को तालिबानी फौजों ने डुरैंड लाइन पर पाकिस्तानी सेना और फ्रंटियर कॉर्प्स की चौकियों पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। टैंक, भारी हथियार, आर्टिलरी सब कुछ इस्तेमाल हुआ। कुनार और हेलमंद प्रांत में अफगानी सैनिकों ने पाकिस्तानी पोस्ट्स पर कब्जा करने का दावा किया। 12 अक्टूबर तक स्थिति और भी गंभीर हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कड़ी प्रतिक्रिया का वादा किया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद सीमा पर पहुंचे और फ्रंटियर पोजीशंस का जायजा लिया। दूसरी तरफ तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया कि उन्होंने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और अब ऑपरेशन रोक रहे हैं। और फिर सऊदी अरब और कतर ने बीच बचाव किया। दोनों खाड़ी देशों ने चिंता जताई और पाकिस्तान अफगानिस्तान से संयम बरतने और बातचीत की अपील की। इधर भारत में मौजूद अफगानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद उन्होंने फिलहाल अपने ऑपरेशंस रोक दिए हैं, लेकिन उनकी चेतावनी साफ थी कि अगर पाकिस्तान सहयोग नहीं करेगा तो अफगानिस्तान के पास दूसरे विकल्प भी हैं। अब इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाएं एक दूसरे पर गोलियां बरसा रही थी। ठीक उसी समय अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी कहां थे? भारत में। जी हाँ, 9 अक्टूबर को मुत्तकी नई दिल्ली पहुंचे। तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह पहली बार है जब कोई अफगानी मंत्री भारत आया है। यह ऐतिहासिक दौरा है क्योंकि भारत ने कभी तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी। फिर भी डिप्लोमेसी के दरवाजे खुले रहे। 10 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुत्तकी के बीच लंबी चर्चा हुई। एक संयुक्त बयान जारी हुआ जिसमें भारत ने अफगानिस्तान के विकास में रुचि जताई और अफगानिस्तान ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा माना। इससे पाकिस्तान बौखला गया। इस्लामाबाद ने अफगान राजदूत को तलब किया और विरोध दर्ज कराया कि तालिबान ने कश्मीरी लोगों के संघर्ष को धोखा दिया है, लेकिन अफगानिस्तान अपने बयान पर अडिग रहा। अमीर खान मुत्तकी की भारत यात्रा के दौरान ही सीमा पर गोलीबारी चरम पर पहुंची। 11 अक्टूबर को उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा। मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान आखिरकार आजाद है और शांति के लिए काम कर रहा है। अगर पाकिस्तान अच्छे संबंध और शांति नहीं चाहता तो अफगानिस्तान के पास दूसरे विकल्प भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि टीटीपी की अफगानिस्तान में कोई मौजूदगी नहीं है और आतंकवाद पाकिस्तान की खुद की घरेलू समस्या है। इस बयान से पाकिस्तान और भड़क गया। अब सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत की क्या स्थिति है? भारत ने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष पर कोई सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन भारत की रणनीति साफ दिख रही है। पहली बात,
भारत अफगानिस्तान के साथ राजनयिक संबंध मजबूत कर रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी की यात्रा के दौरान तय हुआ कि भारत काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलेगा, जो 4 साल से बंद था। दोनों देशों ने व्यापार, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। दूसरी बात, भारत अफगानिस्तान को सीधे अपने पड़ोसी के तौर पर पेश कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बयान में कहा, और मैं उन्हें कोट कर रही हूं, एज अ contiguous neighbor and a well-wisher of the Afghan people, India has a deep interest in your development and progress. Today, I reaffirm that our long-standing partnership that has seen so many Indian projects in Afghanistan stands renewed. We can discuss the maintenance and repairs of finished projects as well as steps to complete others to which we have already committed. Beyond that, other development priorities of Afghanistan can be discussed by our teams. कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि सटे हुए पड़ोसी और अफगान लोगों के शुभचिंतक, इनके रूप में भारत की अफगानिस्तान के विकास में गहरी रुचि है और अफगानिस्तान में रुके हुए प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू किया जाएगा। ये शब्द सटे हुए पड़ोसी बेहद अहम है, क्योंकि अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से लगता है और भारत पीओके को अपना हिस्सा मानता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ टीटीपी को फंडिंग और ट्रेनिंग देती है। पाकिस्तानी नेतृत्व का कहना है कि अफगानिस्तान में भारतीय कॉन्सुलेट का नेटवर्क टीटीपी को मदद करता है। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत वो अब तक पेश नहीं कर पाया है, लेकिन आरोप बार बार दोहराता है। अब जब तालिबान और भारत करीब आ रहे हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो इस्लामाबाद की टेंशन बढ़ना स्वाभाविक है। भारत की रणनीति यह है कि वो ना तो सीधे इस संघर्ष में कूद रहा है, ना ही कोई भड़काऊ बयान दे रहा है, लेकिन राजनयिक स्तर पर भारत अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध गहरे कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक झटका है। पाकिस्तान ने दशकों से अफगानिस्तान में रणनीतिक गहराई बनाने की कोशिश की। तालिबान को हमेशा अपना सहयोगी माना, लेकिन अब वही तालिबान भारत के साथ हाथ मिला रहा है और पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान से टीटीपी की दुश्मनी की वजह क्या है। दरअसल 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था। इससे टीटीपी नाराज हो गया, वो इसे इस्लाम के खिलाफ मानता था। टीटीपी का मानना है कि पाकिस्तान सरकार सच्चा इस्लाम नहीं मानती, इसीलिए वो उस पर हमला करता है। टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा जुड़ाव है। दोनों ग्रुप एक दूसरे को समर्थन देते हैं। 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हमले किए। तब से तनाव और बढ़ गया है। फिलहाल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी सभी सीमाएं बंद कर दी हैं। तोरखम और चमन जैसे मुख्य व्यापारिक मार्ग बंद हैं। साथ ही खरलाची, अंगूर अड्डा और गुलाम खान जैसी छोटी क्रॉसिंग्स भी बंद कर दी गई हैं। ये 2640 किलोमीटर की सीमा अब पूरी तरह सील है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक पाकिस्तान के रास्ते व्यापार पर निर्भर है। ये बॉर्डर बंदी अब दोनों देशों के लिए आर्थिक नुकसान का सबब बन रही है। अब सवाल यह है कि अब क्या होगा। सऊदी अरब और कतर ने मध्यस्थता की है और फिलहाल गोलीबारी रुकी हुई है, लेकिन शांति कितनी टिकाऊ है ये कहना मुश्किल है। पाकिस्तान का टीटीपी से निपटने का मुद्दा बरकरार है और वो लगातार अफगानिस्तान से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। अफगानिस्तान साफ इनकार कर रहा है कि उसकी जमीन से किसी दूसरे देश के खिलाफ कोई गतिविधि नहीं हो रही है। तालिबान, जो कभी पाकिस्तान का करीबी सहयोगी था, आज भारत से हाथ मिला रहा है और इस्लामाबाद को चेतावनियां दे रहा है। पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान में रणनीतिक गहराई का सपना देखता था, आज दोनों तरफ से घिरा हुआ है और भारत बिना कोई गोली चलाए राजनयिक चतुराई से इस स्थिति का फायदा उठा रहा है। अफगानिस्तान के साथ संबंध सुधारना भारत की क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा है, खासकर तब जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए रणनीतिक दबाव बनाती है। तो कुल मिलाकर सारे रिश्तों की अगर स्थिति देखी जाए तो दिलचस्प भी है और नाजुक भी।